हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके सामने ये है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो होती है, क्योंकि ये बिना ग्रामर के आप ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि इसमें हम जो मीनिंग होती है, जो आपका अरेंजमेंट होता है मतलब ट्रांसलेट करने का, वो थोड़ा इजी तरीके से बताते हैं। तो आपको पूरा देखना है और हर हफ्ते में मैं एक ट्रांसलेशन लाइव करवाता हूँ आपके, जो कि आपका 10th लेवल और 12th लेवल दोनों लेवल का होता है। तो आज मैंने 12th लेवल का लिया है। और एक बात, आपका रिजल्ट आ गया है। अगर आप हाई स्कूल में थे या आप आगे किसी भी एग्ज़ाम में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी रिजल्ट आया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो रिजल्ट जिसका आया है हाई स्कूल का, अगर इंटर में क्या करना चाहते हैं या इंटर आप पास कर चुके हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं उसका भी वीडियो मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाया कि आपको आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है। फिर भी मैं एक वीडियो फिर लेकर आऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। यहाँ पर लिखा है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे और उनका जन्म लम्हे नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए इसको ट्रांसलेट यहाँ तक हमें करना है। पहले बोला जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद थे साहित्यकार, महान साहित्यकार। कुछ इस तरीके से दिमाग में घुमाएंगे। दिमाग में कैसे में घुमाना है कि मुंशी प्रेमचंद थे, अच्छा मुंशी प्रेमचंद थे क्या, साहित्यकार। तो हम उल्टा चलेंगे, मुंशी प्रेमचंद क्या थे, मुंशी प्रेमचंद थे साहित्यकार, साहित्यकार थे। ठीक, लेकिन अगर साहित्यकार के साथ कुछ बोला जा रहा है महान साहित्यकार, तो महान साहित्यकार का लिखेंगे साथ ही साथ। उसके महान के साथ भी बोला जा रहा है एक, तो हम एक महान साहित्यकार तीनों का ही लिखें। मतलब जो वर्ड हमारा एक एक करके जुड़ कर बोलता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये ऐसे यूज होता है ना, तो उसको हम उसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगर चंद्र है तो चंद्र लिखिए, चंद है तो चंद लिखिए। अब थे का हो गया वाज, मतलब थे। एक वचन बहुवचन के साथ हम यूज करेंगे, जैसे ये पता है। तो एक वचन तो वाज, कोई सिंगल है तो वाज, और बहुवचन है तो वर लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया, मुंशी प्रेमचंद वाज क्या, एक महान साहित्यकार, एक महान साहित्यकार। तो एक का हो गया क्या, ए, महान का मतलब हो गया ग्रेट, साहित्यकार, साहित्यकार का क्या हो गया आपका लिटरेरी, लिटरेरी, LITERARY। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम आ गया है। तो हमारा अगर एक सेंटेंस पूरा जाता हो तो हम फुल स्टॉप रख देते हैं। देखिए अगर चित्र आपको काला दिखाई दे रहा हो चेहरा, तो मैंने ये आपकी इसकी क्लियरिटी के लिए मैंने थोड़ा जो एक्सपोजर होता है उसको कम किया है, इसलिए थोड़ा इस तरीके से है। बाकी आपका ये भी फेस भी थोड़ा साफ आता है। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि आपको क्वालिटी दिखाई दे, मुझे देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चलते हैं। फिर लिखा है कि उनका जन्म लम्हे नामक ग्राम में हुआ। अब बोला जा रहा है कि उनका मतलब उनका क्या हुआ था, क्या जन्म कहाँ, लम्हे ग्राम में। इस तरीके से अपने दिमाग में बैठाएंगे कि हमें क्या क्या तोड़ तोड़ के लिखना है। तो हमें पीछे से बैक होते हुए आना है। पहले देख लेना है किसके बारे में वाक्य बोला जा रहा है, उसका वो लिख दीजिए पहले, मतलब कर्ता को लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हुए हम पीछे से होते हुए आना है। ठीक है, तो पीछे से होते हुए कैसे आएंगे, सॉरी यहाँ पर लिटरेरी साहित्यकार राइटर, क्योंकि साहित्यकार का लिटरेरी राइटर होता है, ये हो गया भूल से लिटरेरी राइटर। ठीक है, उसके बाद उनका मतलब ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न हुआ था। तो ही वाज बॉर्न कहाँ, इन ए मतलब में, कहाँ, लम्हे नामक ग्राम में, इन ए विलेज, फुल स्टॉप नहीं रखना है। जिसको नामक मतलब होता है कालेड कहा गया, बोला गया, बताया गया, उसका मतलब उस तरीके से। तो
विलेज कॉल्ड लम्हे, ये हो गया। अब उसके बाद है एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, इतना बड़ा। तो इसको तोड़कर तो लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर, तो ये तो बात बाद में बोली जा रही है, मतलब पहले बोला जा रहा है लेकिन बात तो कंडीशन बाद में बोली जा रही है। पहले उसने किया क्या था, उसने क्या था, अपना नाम रोशन किया। कब? एक साधारण परिवार में पैदा होकर। कुछ इस तरीके से दिमाग बैठाइए। तो हम चलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, पता चलता है आखिर कैसे कहाँ से होने वाला है। इवेन, अब इवेन इस तरह की उस तरीके से, इवेन का हिंदी बहुत ही कुछ होता है, तो आप देख लीजिएगा। एक शब्दकोश में आपने कहीं पर इवेन की जो हिंदी होती है बहुत होती है, तो अपनी तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब तो इवेन हो गया, ठीक। इवेन आफ्टर बीइंग, इवन आफ्टर बीइंग क्या, एक साधारण परिवार में, एक साधारण परिवार में, बीइंग born in a simple, born in a simple साधारण परिवार, सिंपल फैमिली, सिंपल फैमिली मतलब साधारण परिवार, सिंपल फैमिली। अब कमा लगा कि अगला शब्द इसमें कोई ही वाज क्या, उन्हें अपना नाम रोशन किया, उन्हें अपना नाम रोशन किया। ही वाज रिनोन्ड। देखिए, आपको रिनोन का मतलब होता है प्रचलित करना, रोशन करना, मतलब सबको बताना, उस तरीके से फेमस होने के लिए जो होता है उस तरीके से रिनोन। थ्रो आउट, थोड़ा मैं अब इटैलिक राइटिंग से लिखूंगा, अगर आपको समझ में आती है कोई नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ। थ्रो आउट द वर्ड, फुल स्टॉप हो गया। पूरे विश्व में मतलब द वर्ड, उन्होंने अपना रोशन किया, रिनोन किया, थ्रो आउट, ठीक। अब उसके बाद है हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, मतलब उनका समान अधिकार था, हिंदी था। इस तरीके से सोचते हुए हम बनाएंगे ट्रांसलेशन इनका, ठीक है। तो अब लिखेंगे ही हैड इक्वल, मतलब उसका समान था, क्या समान था, क्या समान था। कमांड मतलब अधिकार के रूप में हम कमांड यूज करेंगे, कमांड जिसको बोलते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस जो कहने का मतलब करने योग्य हो, उसको उसके अंदर क्षमता के रूप में बोला जाए तब उसको कमांड करके बोलते हैं, ठीक है। तो अपना मतलब वो इस तरह हिंदी और उर्दू दोनों के लिए कमांड करते थे, कहने का मतलब, ठीक। तो ही हैड इक्वल कमांड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड सॉरी इंग्लिश नहीं, उर्दू था, हिंदी एंड उर्दू। उसके बाद है उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में माहिर थे, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में माहिर थे। उर्दू लैंग्वेज इसको लिख दीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि भाषाओं पर है यहाँ पर, उर्दू दोनों भाषाओं पर। तो बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज
अब ही वाज एन एक्सपर्ट कहाँ एक्सपर्ट है? कहानियाँ लिखने में वह माहिर थे। उपन्यास और कहानियाँ दोनों की बात है। एक्सपर्ट है किस में? दोनों में एक्सपर्ट है, तो दोनों के लिए लिखा जाएगा, मतलब दोनों में एक्सपर्ट है, उस तरीके से यूज करेंगे। एक्सपर्ट इन राइटिंग लिखने में, एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड उपन्यास एंड स्टोरी। ठीक, तो ये था आपका ट्रांसलेशन आपके सामने। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके बनाते जाइएगा। बड़ा था 12th का, इसीलिए बड़ा था। आप हाई स्कूल का समझिएगा, मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही आराम से बताया है। इसमें मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट के रूप में बताया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो अगर आप पूरा देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मोबाइल संबंधी रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, मोबाइल की पूरा टोटल जानकारी, मतलब कुछ भी आपका बिगड़ता है, कुछ भी खराबी होती है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, हमारे सेकंड चैनल मोबाइल की जो एक चैनल मैंने क्रिएट किया है, पहले इस पर मैं चैनल पर डालता था मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें, अब उस पर मैं ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, वीडियो को उस पर डालूँगा। तो उसका नाम है, मेरे सेकंड चैनल का जो नाम है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं। तो चैनल का नाम आपका है मास्टर मोबाइल टेक। ठीक, मास्टर मोबाइल टेक, उसको सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपके लिए हम अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, उस जगह पर आपको मोबाइल से एकदम बेहतरीन बनाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।